शिलाजी वर्मा जी, शिलाजी माननीय वर्मा। मंत्री जी ने शिलाजी। विस्तार से उत्तर दिया है, लेकिन मान्यवर इसमें आमदनी बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर किसान की आमदनी दूनी दो तरह से होगी। एक तो उसका उत्पादन लागत कम हो और साथ ही साथ समर्थन मूल्य ज़्यादा हो, दूना हो। उत्पादन लागत घटा नहीं मान्यवर। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इनके जितने कृषि फार्म हैं, प्रति कुंटल गेहूं का, धान का क्या लागत मूल्य आता है, क्या उसके सापेक्ष समर्थन मूल्य है कि नहीं है। एक तो ये चाहता हूं मैं जानकारी। दूसरा मान्यवर, एक तो मेरा ये सब है कि इससे जो है ये पता चलेगा। दूसरा, अगर लागत मूल्य घटाने के लिए डीजल में सब्सिडी हो, साथ साथ है कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी हो, खादों में सब्सिडी है, तो खाद का दाम तो ये 50 किलो बोरी 40 में कर दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये इस पर जवाब दें कि जो इनका कृषि फार्म है उसके लागत मूल्य के सापेक्ष क्या किसान को अपनी तरफ से विशेष उसको बोनस देकर हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने की कृपा करेंगे। 1 मिनट में जवाब दे दीजिए मंत्री। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि आप बहुत गलत तथ्य आपने रखा। आपकी सरकार ऐसी थी जिसके भीतर आप मंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे, मंत्री रहे। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर यूरिया टैक्स पर जजिया कर के रूप में एसीटीएन टैक्स लगाती थी। आपके जमाने में 50 केजी की यूरिया को 335 रुपया पर बैग उसको दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आने के बाद एसीटीएन टैक्स खत्म किया, 299 रुपए के 50 केजी की यूरिया किया। और ये बता रहा हूं, भारत सरकार ने 45 केजी के और बैग जारी किए जिस पर 266 रुपया 50 पैसा देते हैं, जब आप 299 रुपया वसूल रहे थे। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसान की लागत को घटाने का भी काम किया है। दूसरी बात, अभी एनपीके पर 71 रुपया, अभी पोटास पर 71 रुपया 35 पैसे और कीमतों की कमी की गई है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद डीएपी के कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। यूरिया के कीमतों में हम लोगों ने 36 रुपए तक की जो है कमी किया और पोटास के भीतर भी 71 रुपया 35 पैसे कमी किया है। और इस प्रकार से हमने बीज की भी अनुदानित आधार पर बीज दिया है, किसानों को खाद के माध्यम से भी राहत दिया है और नलकूपों को भी पिछले वर्ष से 50% बीज जो निजी नलकूप हैं उनको छूट दी गई है। इस साल उसकी वसूली नहीं हो रही है, इसमें ये हमारे बजट के भीतर उसके प्राविधान किए गए हैं। साथ साथ में बड़े पैमाने पर सोलर पंप के द्वारा किसान भाइयों को 150 दिन बिना बिजली डीजल के वो काम कर सके, खेती कर सके, इसकी गारंटी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जहां तक आपने डीजल की बात कही, डीजल को भी देश के भीतर सबसे कम, तो बता चुके, सबसे कम यदि कहीं पर डीजल का रेट है तो उत्तर प्रदेश है। यह मैंने पहले के पूछा तो बताया था। आज भी खन्ना साहब बता, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है और जहां पर आप पीडीए देखने के लिए जाते हैं, पीडीए वहां पर नहीं है। पीडीए यदि कहीं पर है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों को। चलिए, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्रश्नकाल समाप्त। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, निर्वाचन क्षेत्र खैर जिला अलीगढ़, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम